हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग पांडे एंड वेलकम टू माय एकेडमिक क्लासेस। कल हम लोगों ने मैस्लॉस की थियोरी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमसी ग्रेगर्स थियोरी ऑफ थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई। उन्होंने दो थियोरीज दी थी, थियोरी एक्स एंड थियोरी वाई ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स दो तरीके के हो सकते हैं, तो थियोरी वाई या तो थियोरी एक्स। तो यार थियोरी एक्स और थियोरी वाई देखते हैं। पहले ये पढ़ लेते हैं। तो डॉगलस एमसी ग्रेगर्स, इनका पूरा नाम है डॉगलस एमसी ग्रेगर्स, जो जिन्होंने है गेव पिप्स ऑन ह्यूमंस एज थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। जो मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने दो व्यूज अपने रखे थे, थ्योरी वाई एंड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ऑन ह्यूमंस, ऑन इंडिविजुअल्स या पीपल, जो भी आप बोल सकते हैं। ओके, सो थ्योरी वाई, सॉरी थ्योरी एक्स, आई हैव बीन मिस्टेकन। तो थ्योरी एक्स इज दैट कि जो भी लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन नॉट डूइंग एनी वर्क। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उनका डिज़ायर जो है वो अलग है, उनका मन नहीं लग रहा है, नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम देयर जॉब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई इंडिविजुअल है, तो अगर वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, पर वो जॉब उसके स्टेटस के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके लिए सही नहीं है, उसको ये लगता है कि मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे और अच्छा काम मिलना चाहिए, तो वो क्या है, नॉट सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है। नॉट, यहाँ पे नॉट लगा दीजिए आप, जस्ट अ सेकेंड। नॉट सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड नहीं है वो लोग आ जाते हैं इसके अंदर। ओके, या फिर उनके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, या फिर अकाउंटेबल ना हो वो लोग काम करने के, मतलब किसी भी वे में एमसी ग्रेगर्स ने ये बताया है कि जो लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं या फिर काम ही नहीं करना चाहते हैं, वो सारे लोग कैटेगराइज हैं थ्योरी एक्स में, और थ्योरी वाई में वो लोग कैटेगराइज हो जाते हैं जो कि काम करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क। in doing work, okay, because their goal, ambition is higher, और स्टेटस अपना अच्छा रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपना स्टेटस अच्छा रखना है तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क, जिससे कि आपका स्टेटस हायर रहे, आपका एम्बिशन जो है वो सही रहे, गोल आप अचीव कर सकें, तो आप लोग काम करेंगे, आपका मन लगेगा। पर आपका जो डिज़ायर है वो चीज़ है ही नहीं। अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस वर्क से ही कि मुझे वो वर्क करना ही नहीं है, या फिर आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास नहीं है, आप इतने एलिजिबल ही नहीं है कि वो काम कर सकें, या फिर आप अकाउंटेबल ही नहीं, अथॉरिटी नहीं है आपके पास। ये बच्चों, थ्योरी एक्स में कोई एजम्पशन नहीं है, थ्योरी वाई में एक एजम्पशन आ जाता है। एजम्पशन, पहले मैं हायरार्की बना दे रहा हूँ। पहला क्या था आपका, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेकंड था आपका एस्टीम। थर्ड था आपका सोशल। फोर्थ था आपका सेफ्टी, और फिफ्थ था आपका साइकोलॉजिकल नीड्स। तो ये सब आपकी नीड्स हैं। ये ट्रायंगल है जो कि एक हायरार्की फॉर्म कर रहा है, ओके, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी।
इन मैस्लॉस थ्योरी। तो यहाँ पे अजम्पशन ये आ जा रहा है कि जितने भी लोग हायर लेवल के हैं, हायर लेवल और लोअर लेवल मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो हायर लेवल पे जो लोग हैं उनको डिसीजन मेकिंग में और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं वो लोग थ्रू मोटिवेशन, प्लस गिव्स इंटरेस्ट इन जॉब्स, कॉमा कीप्स मोटिवेटेड इन डूइंग वर्क इफेक्टिवली। तो ये जो मैंने चीज़ लिखी है, जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि जो हायर लेवल है, ये तीन हैं आपके, ये तीन या आपके हायर लेवल में आ जाते हैं या आपके लोअर लेवल में आ जाता है। ओके, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, एस्टीम, सोशल। एस्टीम मीन्स आपका स्टेटस, डिज़ायर, ये भी सेम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिज़ायर, स्टेटस सेम है। अचीवमेंट्स आपकी क्या क्या हैं, ये चीज़ आ जाती है। सोशल, आप सोशली कैसे हो, हायर क्लास में हो, लोअर क्लास में हो, वो चीज़ें आपका आ जाती हैं। आपका फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप, तो उसको रखने के लिए आप क्या, सही रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जो हायर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हायर लेवल ऑफ हायरार्की पे पहुँच चुके हैं, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है थ्रू मोटिवेशन, इंटरेस्ट रहता है जॉब को करने में, कीप्स मोटिवेटेड इन डूइंग वर्क इफेक्टिवली। इस वजह से वो लोग काम करना चाहते हैं। इंटरेस्टेड इन डूइंग वर्क बिकॉज देयर गोल, एम्बिशन, हायर स्टेटस। एम्बिशन इज हायर एंड स्टेटस, मतलब स्टेटस को ज़्यादा से ज़्यादा हायर पे, मतलब हायर पोजीशन पे रख पाए वो लोग। ओके, तो हर्ट्जबर्ग थ्योरी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसके बाद में, या ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। तो आइए पढ़ते हैं हर्ट्जबर्ग थ्योरी। तो हर्ट्जबर्ग थ्योरी में हर्ट्जबर्ग ने ये बताया है कि इसमें जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, ये डिससेटिस्फैक्शन, नॉट डिससेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन और नॉट सेटिस्फैक्शन, इस पे बेस्ड है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, फिर ये सारी चीज़ें हैं, क्वांटिटी ऑफ सुपरविजन कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, अच्छा होगा तभी वो लोग सेटिस्फाइड रहेंगे। पे, सैलरी उनको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। थर्ड, कंपनी पॉलिसीज़ कैसी हैं। फिजिकल वर्किंग कंडीशन कैसा है वहाँ का, ऑर्गेनाइजेशन का। रिलेशनशिप, जो बाकी के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे कैसा रिलेशनशिप है, म्यूचुअल है या वैसे है या दुश्मनी है। जॉब सिक्योरिटीज़ हैं या नहीं है। तो हर्ट्जबर्ग ने ये बताया है कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो एम्प्लॉयज़ नॉट डिससेटिस्फाइड रहेंगे, नॉट डिससेटिस्फाइड रहेंगे। ओके, अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो वो लोग डिससेटिस्फाइड रहेंगे। ओके, ये चीज़ें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और इन मोटिवेशन फैक्टर्स अगर हम लोग देखने जाएं तो प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें कि प्रमोशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा,
ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो रही है या नहीं हो रही है, पर्सनल ग्रोथ अपने एम्प्लॉय की, मोटिवेशन फैक्टर है ना। तो मोटिवेशन फैक्टर्स में ये है, हाइजीन फैक्टर्स में जो नॉर्मली होना, हाइजीन मीन्स हाइजीन नॉर्मली फैक्टर्स जो हैं वो कंपनी की ये होनी चाहिए, तभी जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है वो नॉट डिससेटिस्फाइड रहेगा। और मोटिवेशन फैक्टर्स में क्या क्या है, प्रमोशन मिल रहा है तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड है, ग्रोथ हो रहा है उसके पर्सनल थिंग्स में तो मोटिवेटेड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मिल रही है किसी चीज़ के लिए, वो किसी काम करना चाह रहा है तो हाँ वो मोटिवेटेड है, अकाउंटेबल अथॉरिटी उसे मिल रही है तो मोटिवेटेड है, अचीवमेंट उसे किसी चीज़ में मिल रही है तो मोटिवेट और ज़्यादा होगा, उसको अपने स्टेटस की परवाह है कि मेरा स्टेटस कैसा है, मुझे अपना स्टेटस इंक्रीज करना है, मुझे किसी चीज़ में अचीवमेंट लानी है तो वो वहाँ पे भी मेहनत करेगा थ्रू मोटिवेशन। और अगर ये सारी चीज़ें हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड रहेगा। तो हाइयर फैक्टर्स में क्या था कि अगर ये सारी चीज़ें हैं तो एम्प्लॉयज़ नॉट डिससेटिस्फाइड है, ओके। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो डिससेटिस्फाइड है। इसमें क्या है मोटिवेशनल में, अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये सारी चीज़ें हैं तो वो सेटिस्फाइड है, अदरवाइज नॉट सेटिस्फाइड है। तो ये चीज़ें हैं और इसका थ्योरी की, इसे आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो कम ऑन एमसी क्लेलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स। तो डेविड एमसी क्लेलैंड, इनका पूरा नाम है डेविड एमसी क्लेलैंड and his associates have stated that there are three major acquired needs that are major motives in the work। तो डेविड एमसी क्लेलैंड ने और उनके एसोसिएट्स ने ये बताया कि वहाँ पे 3 मेजर पॉइंट्स हैं, 3 मेजर एक्वायर्ड नीड्स हैं जो कि मोटिव देती हैं उनको वर्क करने में। नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ पावर एंड नीड ऑफ एफिलिएशन। नीड ऑफ अचीवमेंट मीन्स कि वो मोटिवेटेड होकर काम करे जिससे कि उसे अचीवमेंट मिले, सक्सेस मिले, वो सक्सेस की तरफ जाए, उसका जॉब अच्छे से चलता रहे, वो ये चाहता है। उसकी नीड ऑफ अचीवमेंट ये है कि उसे अचीवमेंट मिले। सेकेंड पॉइंट है नीड ऑफ पावर। तो नीड ऑफ पावर मीन्स उसके पास पावर रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, अथॉरिटी रहे, प्लस वो सबको इन्फ्लुएंस कर सके, ओके। और थर्ड इज नीड ऑफ एफिलिएशन। एफिलिएशन मीन्स सब उसकी रिस्पेक्ट करें, उसका स्टेटस देखें, उसके बारे में बात करें, अच्छी बातें। तो वो क्या है उसके बारे में कि वो उसका इंटरपर्सनल जो कैरेक्टर है प्लस उसका जो दूसरों के प्रति रिलेशनशिप है वो अच्छा रहेगा, ओके। ये चीज़ें हैं इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में पॉइंट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, तो मैं वो आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और मोटिवेशन है ऑफ आइडल फर्स्ट थ्योरी ऑफ ERG। तो उसके अंदर है, इसका फॉर्म मैं दे रहा हूँ, जिस फॉर्म में देखा दिस मीन्स ग्रोथ, दिस मीन्स रेटेडनेस and this means existence। means ग्रोथ में आपकी कुछ चीज़ें आ जाती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हायरार्की की मैंने आपको बताई थी इसी वीडियो में, इसका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाएगा, आपका एस्टीम आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके अचीवमेंट में और आपके स्टेटस में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, मोटिवेटेड ही नहीं हो वहाँ पे। तो क्या आपकी नीड्स ही नहीं है कि मैं, ये आपकी नीड्स तो है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एस्टीम में आपकी नीड्स हैं। तो आपकी नीड्स क्या है, स्टेटस को सही रखना प्लस अचीवमेंट मिलती रहे आपको, ओके। तो उसके लिए आपको ग्रोथ करना पड़ेगा। तो सेकेंड पॉइंट आता है आपका
सोशल। तो सोशल कैसे, रिलेटेडनेस मीन्स रिलेशनशिप आपकी कैसे हो रही है, आप सोशली कैसे हो रही है, सबसे रिलेट कैसे कर रहे हो, वो चीज़ें आ जाएंगी। फिर एग्जिस्टेंस आ जाता है आपका, मीन्स सेफ्टी, आपको फिजिकल और सोशल हार्म से सेफ्टी मिले। एंड थर्ड इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स है मीन्स कि आपको रोटी कपड़ा मकान एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्टेंस करे, ओके। सेफ्टी आपके लिए ज़रूरी है, एग्जिस्ट हो, और साइकोलॉजिकल नीड्स रोटी कपड़ा मकान भी ज़रूरी है, एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो वो चीज़ आपको मिले, आप मोटिवेटेड रहेंगे, ओके। तो ये चीज़ें हैं, ये आप लोग कर लीजिए। उसके बाद में द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, आफ्टर द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन हम लोग बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या होता है बच्चों? परसेप्शन मतलब होता है अनुभव। अनुभव या फिर समझाना, अनुभव होता है और समझाना भी हो सकता है एक तरीके से। तो इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, मतलब अनुभव को क्या क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या फिर समझाने को। सो लुक एट हियर, एटीट्यूड्स मीन्स अगर कोई काम आपको करवाना है, ओके, कोई गवर्नमेंट जॉब है, उसके अंदर जैसे कर्मचारी लोग होते हैं, तो इनसे कोई काम निकलवाना है, करवाना है, तो आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, किस वे में करवा पाएंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये एक फैक्टर हो जाएगा। मोटिव्स, फॉर एग्जांपल जैसे आपको आईफोन पसंद आया, तो आप आईफोन के बारे में जगह जगह सर्च करेंगे कि यहाँ भी सर्च किया, वहाँ भी सर्च किया, सबकी राय ली, उसका रिव्यू देखा, उसके बाद में आप फ़ोन लेंगे, परचेज करेंगे। थर्ड है आपका इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। फॉर एग्जांपल जैसे एक पेंटर है, तो पेंटर आया, तो पेंटर का इंटरेस्ट पेंटिंग में ही होगा बिकॉज ही इज़ अ पेंटर। तो अगर पेंट लगा हुआ तो देखेगा पेंट किस कलर का है, किस वे में उसने लगाया है, दूसरे जिसने भी लगाया किस वे में लगाया है, कितना उसने मेहनत की है, इसमें अच्छे से पानी डाला है कि नहीं, तो वो चीज़ नोटिस करेगा। तो इंटरेस्ट आएगा किस चीज़ में। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मैन्युफैक्चरिंग में इंटरेस्ट है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग और अच्छे से करेंगे, और बल्कि और जल्दी करेंगे, और कॉस्ट भी कम लग सकती है। एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। एक्सपेक्टेशंस, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपीरियंस रहेगा तभी आप उनको काम कर पाएंगे। विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट एनी डेवलपमेंट क्या आप वो काम कर सकते हैं? नहीं। उसमें भी ट्रेनिंग के बाद में भी 1 महीने का जो एक्सपीरियंस होता है ट्रेनिंग में, 1 महीने जो भी होती है, वो भी जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बाद ही आप कोई जॉब कर पाते हैं, अटेंड कर पाते हैं। तो एक फैक्टर है। एक्सपेक्टेशंस, कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रमोशन मिलने वाला था पर नहीं मिला, तो वो हो गया एक्सपेक्टेशन। तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, परसेप्शन एक तरीका का अनुभव है या फिर समझाना, ये बोल सकते हैं इसे, ओके। तो राइट टर्म, इसके बाद में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों आ जाते हैं फैक्टर्स इन द टारगेट एंड फैक्टर्स इन द सिचुएशन। आपका सेकेंड और थर्ड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट था आपका फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, अनुभव, ओके। तो एज अ ऑब्जर्वर आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, एज अ ऑब्जर्वर मीन्स विचारक। विचारक के रूप में आप इसे ऑब्जर्व करेंगे, एज अ परसीवर। इन सारे फैक्टर्स जो मैंने इस परसेप्शन बताया वो भी, ओके। तो आ जाते हैं फैक्टर्स इन द टारगेट मीन्स नोवेल्टी। नोवेल्टी मतलब ध्यान देना कि वो चीज़ नई है या पुरानी है। मोशन,
वो काम कर रही है या रुक के काम कर रही है, ज़्यादा टाइम ले रही है, तो दिक्कत है उसके अंदर। साउंड साइज, कोई साउंड आ रहा है उस मशीन से तो आप ध्यान देंगे, ओके। एज अ ऑब्जर्वर, अगर कोई साउंड साइज बड़ा है या फिर छोटा है तो आप नहीं ध्यान देंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि बहुत कम आवाज़ कर रहा है, कुछ साथ सुनाई भी ना पड़े। तो अगर उसका साउंड ज़्यादा है तो आप ध्यान देंगे उसमें। बैकग्राउंड उसका कैसा है, मान लीजिए कोई प्लांट है तो उसकी कैपेसिटी कैपेसिटी कैसी है, कितना वो क्वांटिटी ले सकता है, एक बार में प्रोडक्शन कितनी बार में कर सकता है। सिमिलैरिटी क्या क्या है, मीन्स कोई आपने प्रोजेक्ट पहले देखा जब हम दूसरा प्रोजेक्ट देख रहे हैं तो उसमें सिमिलैरिटी क्या आपको पता चल रही है एज अ ऑब्जर्वर। फैक्टर्स इन द सिचुएशन, मीन्स सिचुएशन के तौर पर क्या क्या फैक्टर्स आ जाते हैं। मतलब अनुभव अगर आप कर रहे हैं उस टाइम पे सिचुएशन में जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो चीज़ें हैं इसमें, जो भी टारगेट में जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो चीज़ें हैं इसमें। तो टाइम इन सिचुएशन, टाइम मीन्स कौन सा टाइम है, दिन का है या रात का, आप देख पा रहे हैं स्पेस नहीं देख पा रहे हैं, क्या टाइम है। वर्क सेटिंग कैसी है, वर्क प्लेस कैसा है आपका, बेटर गुड है या फिर वहाँ पे वाटर सप्लाई नहीं है, स्टोरेज कम है या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। दैट मीन्स सोशल सेटिंग, मीन्स वो प्लेस कहाँ पे है, सोशली कनेक्टेड है या फिर एग्रीकल्चरल कनेक्टेड है, कुछ भी जो भी आप सही ये चीज़ें हैं। तो इन सबको नोट कर लीजिए, जो मैंने बताया है उसको ध्यान में रखते हुए नोट कर लीजिए। और ये सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर आप ऑब्जर्व करेंगे, एज अ ऑब्जर्वर जो परसेप्शंस हो रहे हैं, जो भी टारगेट फैक्टर्स ऑफ टारगेट है, फैक्टर्स ऑफ सिचुएशन है, वो सब आप एज अ ऑब्जर्वर देखेंगे।